माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, कुछ लोग एक नेकी ऐसी कर जाते हैं जो उनके सारे जो माइनस होते हैं या जराइम होते हैं, जिन्हें कुछ लोग जराइम समझते हैं, कुछ लोग उनकी गलतियां समझते हैं स्टेट के हवाले से और दूसरे। बहरहाल, तो उन्होंने आज एक ऐसी नेकी कर दी। वो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े टीवी एंकर भी हैं, लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। और कल उन्होंने कमाल कर दिया। आर्ट्स काउंसिल के बारे में हम 2-3 गुजारिशात कर चुके हैं, 3 दफ़ा तो की हैं, इस साल भी और पिछले साल। इस साल तो सुना इलेक्शन ही नहीं हुए हैं, यानी 3 साल से इलेक्शन नहीं हुए यहाँ पर। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है सिंध की, वो भी मुराद अली शाह साहब ने, चीफ मिनिस्टर ने, अब अपने पास रख ली है। और अहमद शाह जो उनका फ्रंट मैन है इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का, उसको सामने रख के आइंदा के जो प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं उस हवाले से उनकी नीयत का भी सबको पता है और उनके डिज़ाइन का भी पता है। तो हामिद मीर साहब, हामिद मीर ने आज बड़ी नेकी कर दी भाई। उन्होंने अहमद शाह को खासा लताड़ा है, कराची आर्ट्स काउंसिल को, और उन्होंने कहा कि ये पंजाब में आकर अलहमरा में आप ये लिटरेरी फेस्टिवल किस खाते में कर रहे हैं? ये तो अलहमरा का काम है, तो आप क्या करने के आए हैं यहाँ पर? तो उन्होंने फरमाया कि जी वो हम चाहते हैं पूरे मुल्क में जो है ना वो अदबी हम आहंगी हो। और उन्होंने ये भी इत्तला दी, जिसका किस मुल्क में किसी को नहीं पता था, कि पंजाब ने उर्दू की बहुत खिदमत की है। थैंक यू अहमद शाह साहब, इत्तला के लिए। हमें तो मालूम ही नहीं था। ये बात आपसे बहुत पहले से पूरे पाकिस्तान को पता है कि पंजाब ने उर्दू की बहुत खिदमत की है। पंजाब के अदीब, शोरा, यहाँ तक के कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी साहब से हम शुरू करें और फैज़ साहब से। गो के फैज़ की बेटियों ने मेले ठेले करके अब्बा को काफ़ी कैश कर लिया है। एक तो शायद अभी अलहमरा से रुखसत हो गई हैं, डायरेक्टर लगी हुई थी वहाँ पर, छोटी वाली जो हैं। तो ये सारा एक टोला है। साथ उन्हें भी ले गए हैं, वो मरासी जो साथ होते हैं, अनवर मकसूद, वो भी साथ हैं। जनाब आली इस साल की ग्रांट और उससे पिछले की जितनी सिंध गवर्नमेंट की कल्चर डिपार्टमेंट की ग्रांट्स हैं, अभी उनका हिसाब जो है हामिद मीर साहब, अब मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि पूरे सिंध के लिए है ये ग्रांट। लेकिन इस शख्स ने कराची में आर्ट्स काउंसिल में ये सारी ग्रांट, सारी से मुराद ये है कि अगर 50 करोड़ मिले हैं तो हिदायत ये होती हैं चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि भैया ऐसे करो, 1 करोड़ तो तुम अपनी पॉकेट में डाल लो, 2 करोड़ डाल लो, बढ़ता जा रहा है, पॉकेट का वजन भी बढ़ता जा रहा है। और 1-1.5 करोड़ रुपया साल में, 2 करोड़ रुपया लगा भी दो इसके ऊपर, ताकि लगता हुआ नजर आए, यानी खाते हैं तो लगाते भी हैं वाली फिलॉसफी में अमल हो रहा है। ये पूरे सिंध के लिए होती है। सिंध में बेहतरीन अदीब, बेहतरीन शायर, जिन्होंने सारी जिंदगी सिंधी अदब की खिदमत की है और उर्दू में भी बड़ा काम किया है। अभी हम उन पर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हमारे मुल्क का सियासी माहौल और ये जो जलजलों के झटकों की खबरें और ये सब ख़त्म हो जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि सिंधी अदीब किस तरह, और सिंधी शायर और सिंधी हुनरमंद जो हैं, सिंधी बोलने वाले, उनको किस तरह नज़रअंदाज किया गया है। और पैरेलल कराची का हुनरमंद बच्चा गायब है। कराची की एलीट और प्लस हुकूमत सिंध की एलीट, पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट बना दिया है इस आदमी ने आर्ट्स काउंसिल कराची को। और अब ये जिस मुहिम पर निकला है, ये पूरा टोला, ये पूरा माफिया है। ये जहाँ और बहुत सारे माफियाज काम कर रहे हैं, वहाँ अहमद शाह माफिया भी है।
पंजाबी की मोहब्बत में, बलोच की मोहब्बत में और पख्तूनों की मोहब्बत में अहमद शाह पागल हुए जा रहे हैं। सारे सूबों का अदब जो है ना वो सिमट कर उनके अपर चैम्बर में आ गया है। और मुराद अली शाह भी यहाँ से गए हैं लाहौर फेस्टिवल में, लिटरेरी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने। यहाँ तक कि एक जाली 2 नंबर औरत जिस पर हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, नूरुल हुदा शाह, उनके नाम से एक बहुत बड़े शायर का, यानी जिनको मैं ये कहती हूँ कि वो मार्फत की शायरी पे अगर जाएं तो वो इस अहद के इतने बड़े शायर हैं कि इस वक्त हम इफ्तिखार आरिफ साहब की अहद में जिंदा हैं, उनकी मार्फत की शायरी के अहद में। और अभी अभी मुझे इत्तला आई जनाब अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल की। बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा हमने नुकसान किया है। बहुत बड़े अदीब, बहुत अच्छे शायर, और उनकी एक ड्रामा सीरियल ने तो पूरे बर्रे सगीर में धूम मचा दी थी। सड़कें सुनसान हो जाती थी, दिल्ली से लेके, अमृतसर से लेके, और जिन जिन लोगों ने वहाँ केबल लिया हुआ था, वारिस उनके साथ ऐसे हो गया जैसे, जब अगर हम वारिस कहें तो अमजद इस्लाम अमजद को ना कुछ कहें। उन पर बात होगी इंशाल्लाह, वो डिज़र्व करते हैं, उनकी बड़ी सर्विसेज हैं। तो हामिद मीर साहब, ये बड़ी नेकी की आपने। तो आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि नैब में केसेस हैं जिसको चीफ मिनिस्टर साहब फाइल, एक तो नजफ मिर्ज़ा साहब आए थे, मुझे नहीं पता आजकल कौन है, हम भी बात करेंगे, कि ऑडिट करवाया जाए, पिछले 5 साल का ज़रूर करवाया जाए कि ये करोड़ हा रुपया कहाँ गया, जबकि सिंध के अदीब, शायर और सिंध के हुनरमंद बच्चे जिनका हक है कि उनके शहरों में जो आर्ट्स काउंसिल हैं वो वीरान पड़े में। वो इसलिए वीरान पड़े में कि यहाँ कराची जो है, ये गरीब की जोरू सबकी भाभी जो है, ये माशाल्लाह अहमद शाह और मुराद अली शाह को एक मिल गए हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि इफ्तिखार आरिफ की मैं बाजार गई, उनकी कुलियात आई है। मैंने जब उसको खोला मैं हैरान रह गई कि ये क्या हो गया आरिफ साहब को। वो कुलियात जो है वो एक चांद है और उसमें एक दाग लग गया है नूरुल हुदा शाह, जिनके लिए जिन अदीब साहब से रिव्यू लिखवाया गया है फ्लैप पे, हमें उन अदीब साहब ने खुद ही कांटेक्ट कर लिया था, क्योंकि हम खुद हैरान रह गए कि ये तो नूरुल हुदा शाह ये ज़बान जानते ही नहीं, लिखना तो दूर की बात है, वो उर्दू अदब की इस जबान से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ है। आकाश साहब से कह देते, वो जेन्युइन आदमी है, वो समझते उर्दू अदब को भी, सिंधी अदब को भी, और वो ये फ्लैप लिखते तो हमें खुशी होती। सिंध में बहुत बड़े बड़े अदीब और बहुत बड़े बड़े शायर पढ़े हुए हैं जो उर्दू अदब का जितना शऊर रखते हैं। नूरुल हुदा शाह वहाँ तक, उनके पैरों की खाक तक भी नहीं पहुँच सकती, लेकिन वो पीआर की इंसान है ना। और चूंकि अहमद शाह ने उनको आगे रखना था कि ये बड़ा उर्दू अदब से भी वाकिफ़ हैं, वो फ्लैप उन्होंने लिखवाया। बहुत अफसोस है। यकीनन आरिफ साहब चूँकि एक वज़ादार आदमी है, जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ, अब तो बहुत अरसे से उनका तो बस मैं टीवी पे उस पर ही देखती हूँ, लेकिन 20-25 साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद से कोई मुलाकात भी नहीं है। तो हैरत हुई जितना मैं उनको जानती हूँ, लेकिन वो वज़ादार आदमी है, मुरव्वत वाले इंसान हैं। उनको फौरन अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये क्या क्या हुआ है मेरे साथ, लेकिन चुप रहे। उनको चुप नहीं रहना चाहिए। अगली दफ़ा जब ये कुलियात शायरी शाया हो तो हुरी से मैं बात करूँगी, मकतबा दानियाल वाली बेहतरीन पब्लिशिंग हाउस है, और उस कुलियात में नूरुल हुदा शाह का रिव्यू सब ने, मैंने सोचा शायद मैं ही इस तरह देख रही हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारे शुअरा से और अदीबों से जो इफ्तिखार आरिफ साहब से हसद बिल्कुल नहीं रखते और उनके बड़े मद्दाहों में से हैं, उन्होंने कहा हमें बहुत अफसोस हुआ उसको देखकर कि नूरुल हुदा शाह को आगे करने के लिए अहमद शाह किस हद तक जा सकता है। तो हामिद मीर साहब, ये अभी किस्तों में चलेगा कि ये हाथ क्या हुआ है पूरे मुल्क के साथ। गालिबन जरदारी साहब को भी नहीं पता होगा, उन्हें मुराद अली शाह ने उनके कान में भर दिया होगा कि इलेक्शन आ रहा है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम अदबी हम आहंगी के हवाले से पूरे मुल्क में चक्कर लगाते हैं, अहमद शाह को साथ ले जाते हैं और अलग से इसके लिए ग्रांट भी मिल जाएगी। कहा है ना अहमद शाह ने
कि हामिद मीर को क्यों तकलीफ हो रही है, हमने कोई पंजाब से इसके लिए पैसा तो नहीं लिया, हम तो सिंध के पैसे से कर रहे हैं। क्यों नहीं करोगे भाई, हलवाई की दुकान है, हर वक्त फातिहा करो दादाजी की, क्यों नहीं। लेकिन अब तुम्हारा हिसाब होने जा रहा है सिंध गवर्नमेंट के जितने करता धरता है और अहमद शाह तुम्हारा। तुम हर जगह पीआर पर नहीं चल सकते। कोई तो उठा है, हामिद मीर मैं आपको सल्यूट करती हूँ इस बात पर कि एटलीस्ट आपने मसले को समझ लिया और आपने इस पर आवाज़ उठाई, और आपकी आवाज़ों में बहुत सारी आवाज़ें शामिल हो जाएंगी और आपको उन हक़ाइक़ का भी पता होना चाहिए कि सिंध के साथ कितनी, सिंध के बच्चों के साथ कितनी ज़्यादती और कराची के डिज़र्विंग बच्चों के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है इस अहमद शाह और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की वजह से। हम इस पर बात करेंगे, ये जारी रहेगा ये एहतजाज। खुदा हाफिज। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए